अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है आज हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स को। और वेक्टर के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा वेक्टर किस चीज़ का बोलते हैं हम। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, वेक्टर्स पढ़े, कुछ सिकुलर क्वांटिटी के नाम मैंने आपको दे दिए। और एक अहम चीज़ जो वहाँ पे थी वो था कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे और इन पे एग्जांपल भी कर आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, आपसे पूछे जाएंगे वहाँ पे। मे बी इट इज़ पॉसिबल बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेक्टर्स। तो एक्चुअली कोलिनियर वेक्टर क्या, अगर हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करेंगे, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। एक वेक्टर होता है आपके पास, उसी को हम मल्टीपल करते हैं, कुछ भी करेंगे स्केलर मल्टीपल, जैसे कि 2 कर सकते हैं मल्टीपल, -2 कर सकते हैं मल्टीपल। तो कोलिनियर वेक्टर जो होंगे ना, एक्चुअली वो एक ही वेक्टर होता है और दूसरे को हमने क्या किया, उस ए को हमने कुछ किया होता है मल्टीपल, 2 3 4 समथिंग लाइक दैट, एनी रियल नंबर। तो वहाँ से एक और वेक्टर चला आता है, वो फिर बन जाते हैं हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो हम वेक्टर्स की इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं। और आज के इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो अभी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वेक्टर्स की और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम सीख रहे हैं वेक्टर्स के। तो आज हम पढ़ेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स किनको कहते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स जैसे कि वहाँ को हो गया सेम प्लेनर, एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर्स उन वेक्टर्स को कहेंगे हम जो एक ही प्लेन पे होंगे। जैसे कि मान लो आप अपने पेज पे यहाँ पे देख लो, मान लो ये आपका पेज है, ठीक है, जिस पे आप कोई कागज़ का पेज है, ठीक है, कोई बुक का पेज है। आप वहाँ पे 2-4 वेक्टर्स ड्रा कर लो ग्राफिकली, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए किया, फिर बी किया, फिर सी किया, फिर डी किया, मैंने एक ही प्लेन पे ड्रा किया है ना, एक ही पेज पे ड्रा किया, तो हो गया एक ही प्लेन पे आपने ड्रा किया। तो इन सारे वेक्टर्स को हम कोप्लानर वेक्टर्स कहेंगे। तो वेक्टर्स विच मोर देन 2 वेक्टर्स भी हो सकते हैं, 2 और मोर वेक्टर्स आर सेट टू बी कोप्लानर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होंगे। जैसे कि अगर हम स्पेस की बात करेंगे, 3 प्लेन होते हैं, एक होता है एक्स वाई प्लेन, दूसरा होता है वाई जेड प्लेन, उस तीसरा होता है एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो अगर मान लो अगर आप जिस रूम पे अभी बैठे हो, तो नीचे वाला जो मान लेते हैं, इस प्लेन का नाम हम यूजुअली एक्स वाई प्लेन देते हैं। अगर इस प्लेन जो सरफेस है जहाँ पे आप बैठे हो, इस पे 2-4 लाइन्स ड्रा करेंगे, उनको मान लेंगे बाई वेक्टर्स हैं, तो वो सारे के सारे वेक्टर कोप्लानर आ गए। ये नहीं कि आपने नीचे वाले जिस सरफेस पे आप बैठे हो उस पर एक वेक्टर लिया, जो लेफ्ट वाली आपकी लेफ्ट वाला वाल जो है ना, उस पर एक लाइन ड्रा करेंगे, नीचे वाले लाइन पे सरफेस पे एक और ड्रा करेंगे लाइन, ठीक है, वो वेक्टर मानते हैं, उसको भी वेक्टर मानते हैं। तो ये 2 कोप्लानर वेक्टर्स उस टाइम नहीं होंगे, ठीक है। ये मान लो ये आपका खड़ा वाला वाल है, यहाँ पे आपने एक वेक्टर ड्रा किया, और ये नीचे वाला जहाँ पे आप बैठे जहाँ पे एक वेक्टर ड्रा किया, ठीक है। तो ये और ये कोप्लानर नहीं है, ठीक है। अगर इसी जहाँ पे आप बैठे हो इस पे 2-3 वेक्टर ड्रा करेंगे, क्योंकि स्पेस की बात है, 3D की बात है, या वहाँ से विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अब सिंपल सी बात, एक ही प्लेन पे 2-4 वेक्टर्स जितने भी होंगे अंडर कंसिडरेशन, उन सबको कोप्लानर कहेंगे, ठीक है। तो एक और डेफिनेशन है यहाँ पे को इनिशियल वेक्टर्स की। को इनिशियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिए, सारे वेक्टर ऑरिजिनेट हो रहे हैं ओ से, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सारे के सारे वेक्टर्स, इनको हम को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका एक ही इनिशियल पॉइंट है ओ ए वेक्टर, इसका भी इनिशियल पॉइंट ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर, इनको को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे। वेक्टर जिनका एक ही इनिशियल पॉइंट हो, जो एक ही पॉइंट से ऑरिजिनेट होंगे। और को टर्मिनल वेक्टर्स हो गए जो एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट होंगे। जैसे कि यहाँ देख लो, मैंने आप क्या किया, ये फिगर आपको सेम लग रही होंगी, लेकिन ये सेम नहीं है। देखो एक्चुअली वहाँ से ओ से डी तक वेक्टर जा रहा था, हम टुवर्ड्स और डी जा रहे हैं, ओ से डी तक, ठीक है, ओ से बी तक, ओ से सी तक। यहाँ पे हम सी से जा रहे हैं, सी से स्टार्ट कर रहे हैं ओ तक, बी से जा रहे हैं ओ तक, ए से जा रहे हैं ओ तक। तो सारे तीनों के तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, टर्मिनेट होते हैं, तो इनको बोलते हैं को टर्मिनेट वेक्टर्स। जैसे कि सी ओ एक वेक्टर है, बी ओ एक वेक्टर है, ए ओ एक वेक्टर है, ये तीनों के तीनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट होते हैं, इसलिए इनको को टर्मिनल वेक्टर्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज है, लोकलाइज्ड वेक्टर्स, ठीक है। लोकलाइज्ड वेक्टर्स, ए वेक्टर ड्रॉन पैरेलल टू ए वेक्टर बट थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। ये बोलता है आपके पास कोई एक वेक्टर होगा, यहाँ पे यहाँ से लिख सकते हैं, एक वेक्टर आ गया, ये एक लाइन है, ठीक है। तो वेक्टर ड्रॉन पैरेलल टू ए वेक्टर, ठीक है। कोई एक वेक्टर लेंगे हम पहले, मान लो ये एक वेक्टर है आपका, ये यहाँ से स्टार्ट किया हमने एक वेक्टर, इसके पैरेलल आपने एक वेक्टर ड्रा कर दिया ऐसे। लेकिन क्या करना है, आपको इसको फिक्स्ड पॉइंट से ड्रा करना है, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फिक्स्ड होंगे, जैसे कि 1 2 3।
तो ये जो आप नया वेक्टर ड्रा कर रहे हैं ना, और एक फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू ड्रा कर रहे हैं, और उसका इनिशियल पॉइंट ये होना चाहिए फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड मीन्स इट इज सम फिक्स्ड पॉइंट, ये चेंज नहीं होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स कांस्टेंट्स हो सकते हैं 1 2 3, ये कोऑर्डिनेट की बात क्योंकि हम स्पेस में हैं तो ये कांस्टेंट होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, ये चेंज नहीं होंगे, इसलिए हम इसको फिक्स्ड बोलते हैं। तब जाके इस वेक्टर को हम बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर, क्योंकि इसकी लोकलाइजेशन आपको पहले ही मालूम हो जाती है। भाई ये एक फलानी पॉइंट से जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लाइन और ड्रा की, यहाँ पे एक एग्जांपल ग्राफ से मैंने समझाने की कोशिश की, आप यहाँ से देख सकते हैं ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है आपके पास, इसको मैंने एक वेक्टर ड्रा किया पर ये वेक्टर जो ए बी है ये मैंने फिक्स्ड पॉइंट से पास किया 1 2 3, इसको हम बोलेंगे ये लोकलाइज्ड वेक्टर। तो अब बात करेंगे इक्वल वेक्टर्स की, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को हम तब जाके इक्वल कहेंगे जब भाई इनके पास, इनका जो देखो वेक्टर की पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो डायरेक्शन होते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे इक्वल वेक्टर्स की तो दो वेक्टर्स को हम तब जाके इक्वल कहेंगे, एक तो उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और दूसरा मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो तब जाके हम लिख सकते हैं ऐसे ए इज इक्वल टू बी, ये दो वेक्टर तब जाके बराबर होंगे जब इनकी डायरेक्शन सेम होगी और मॉडुलस भी इनका सेम होगा, जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम डायरेक्शन एज वेल एज सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हम आते हैं अलजेब्रा फैक्टर्स पे, ये हो गए थे टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। अब अलजेब्रा फैक्टर्स, तो वेक्टर्स का हम करते हैं जैसे कि यूजुअली देखो वेक्टर्स की जब भी अलजेब्रा की बात आएगी तो इसका मतलब हो गया जो बेसिक ऑपरेशंस हम वेक्टर्स पे करते हैं वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। एक तो ऐड भी करते हैं वेक्टर्स को, डिफरेंस करते हैं वेक्टर्स पे, डॉट करते हैं, प्रोडक्ट नहीं करते हैं, डॉट करते हैं। प्रोडक्ट दो किस्म का होता है, एक तो डॉट प्रोडक्ट होता है, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले आने वाले लेक्चर्स पे इस पे बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे अपना सारा कंसंट्रेशन ये इन दो चीज़ों पे रखेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अगर अलजेब्रा की बात करें तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर्स को हम ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐड करेंगे हम बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल लॉ। वेक्टर्स का एक होता है ट्रायंगल लॉ, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, मैं पहले इस फिगर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपके पास दो वेक्टर्स होंगे इन सेम ऑर्डर दो वेक्टर्स होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए लिया है दूसरा वेक्टर लिया है बी। तो ये जो दो वेक्टर्स है आपने इनको रिप्रेजेंट किया है दो साइड से ऑफ ए ट्रायंगल। एक को मैंने रिप्रेजेंट किया ए बी इन डायरेक्शन एज वेल एज इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या हो गया, इन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो ये जो ए वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक जो मैंने इस साइड लिया ट्रायंगल का ए बी, तो ये ए बी जो डिस्टेंस होगी लेंथ ऑफ दिस वेरी साइड ये होगी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो ये जो ए वेक्टर आपने रिप्रेजेंट किया अलॉन्ग द ए बी, तो ए बी जो डिस्टेंस होगी वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। एंड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन क्या हो गया, अब भाई आप ए से बी की तरफ जा रहे हो ना, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए एंड गोइंग टूवर्ड्स द पॉइंट बी, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह होगी, ठीक है, इस साइड फ्रॉम ए टू बी। तो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन भी ये पॉइंट साइड इसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड भी। इस तरह ये वेक्टर बी का हो गया। दो वेक्टर्स आप रिप्रेजेंट करें बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक दूसरे को हमने बी सी से रिप्रेजेंट किया इन डायरेक्शन एज वेल एज इन मैग्नीट्यूड, बट दे आर टेकन इन सेम ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर। यहाँ पे मैंने लिखा इन ऑर्डर, ठीक है। एक्चुअली एक साइक्लिक ऑर्डर ये मेंटेन करते हैं। अब मैं बोलने जब बताने जा रहा हूँ आपको भाई वट साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर इस तरह होता है, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ पे जा रहे हो, देखो दो ऑर्डर्स होते हैं, एक तो होता है क्लॉकवाइज, अगर इस तरह हम जाएंगे ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस तरह हम जाएंगे यानी इस डायरेक्शन में जाएंगे सर्कुलर में, तो ये होगा क्लॉकवाइज। क्योंकि इस तरह से देखो, इस तरह से जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये ऐसे जाया, ऐसे गया, मैं ऐसे गया, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि घड़ी इसी डायरेक्शन में चलती है। अगर मैंने उल्टा किया, ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर इधर आया, फिर यहाँ से, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको एक ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, या तो आप सीधे एंटी क्लॉकवाइज जाओ या डायरेक्ट क्लॉकवाइज जाओ। ये दो वेक्टर्स आपको लेने हैं रिप्रेजेंट बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, टेकन इन ऑर्डर। आइदर यू हैव टू चूज क्लॉकवाइज ऑर्डर और एंटी क्लॉक। हमने यहाँ पे क्या किया, हम इस ऑर्डर से जा रहे हैं ऐसे, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दो साइड्स आपने रिप्रेजेंट किए बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। अब क्या बोलता है ट्रायंगल, बोलता है ये जो तीसरा साइड होगा टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। ये साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक कर रहा है। अब देख लो ये इस डायरेक्शन में आएगा ऐसे, तो ये एक्चुअली देख लो अगर हम इस ऑर्डर की बात करेंगे, ये हो जा रहा था ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, बी भी एंटी क्लॉकवाइज, अब सी भी इस तरह आना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन ये सी क्या ले रहे हैं हम, ये ले रहे हैं हम क्लॉकवाइज इन देयर अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है।
तो इस टाइम ये वेक्टर, ये ज़रूरी है ये इन अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, तब जाके ये रिप्रेजेंट करता है इनका सम, जिसको रिजल्टेंट बोलते हैं। तो सिंपल लफ्ज़ों में ये कहेंगे, एक ट्रायंगल से आप दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेक इन ऑर्डर, जो तीसरा साइड जो होगा ना ट्रायंगल का, वो इनका रिजल्टेंट होगा, यानी इनका ऐड होगा, पर टेक इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, वो डायरेक्शन डिफरेंट होनी चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे भाई ये जो वेक्टर ए सी है ना, यहाँ से यहाँ तक ए सी, ये रिप्रेजेंट करेगा द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन डिफरेंट होनी चाहिए, डायरेक्शन पहले हम डिक्लेयर कर रहे हैं, डायरेक्शन इस साइड होगी ऐसे, इन देयर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ये मैंने लिखा एफ टू वैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन बाई टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, बाई टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेक इन ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। देन देयर सम, जो इनका सम होगा, दैट रिप्रेजेंट बाई थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन अपोजिट डायरेक्शन, वो डायरेक्शन में अपोजिट होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये फिर ये जो साइड हो ना, ये इसकी डायरेक्शन एक तो अपोजिट है, और जो इनका सम होगा इन दो वेक्टर्स का, वो ये साइड करेगा रिप्रेजेंट ए सी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ऐसे, ट्रायंगल लॉ को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। लेकिन तब जाके ए सी के बदले जब ये इस साइड से आएगा ए टू सी, अगर सी टू ए आएगा तब वो रिजल्टेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ, वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैंने यहाँ पे कुछ मार्क लिखा है, रिमार्क। ये रिमार्क देखने से पहले मैं पहले आपको ये जानने की कोशिश करना चाहूँगा, वो ये है ये, ठीक, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी, यहाँ पे बोलेंगे सर छोड़ दिया आप, यहाँ से छोड़ रहे हो। देखो, इनको समझने के लिए मुझे पहले आपको नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर सिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो पहले नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर देखते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। तो एक्चुअली ये एक वेक्टर होगा आपके पास, कोई वेक्टर होगा, क्योंकि हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। जब बात आएगी नेगेटिव ऑफ, तो कोई वेक्टर होगा आपके पास, तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ए, एक वेक्टर ले रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया ए, वेक्टर ए मैंने रिप्रेजेंट किया बाई साइड ए बी। तो डायरेक्शन क्या है, ए से बी तक जा रहे हैं हम, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए और गोइंग टुवर्ड्स बी, तो डायरेक्शन ये, तो नेगेटिव इसका हो गया, हम बी से अब वापस आ रहे हैं, आएंगे ए तक। ठीक है, तो ये वाला हो गया नेगेटिव। तो नेगेटिव वेक्टर जो होगा ना, ये दो वेक्टर्स, फिर वेक्टर एंड वेक्टर ये पैरेलल भी आ गए ना, एक तरह के जो लाइन ऑफ सपोर्ट इनका सेम आ गया, एक ही लाइन को पैरेलल ये है, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स बनते हैं। एंड माइनस ए आर कोलिनियर वेक्टर्स, यहाँ पे मैंने लिखा होगा शायद कहीं पे, दे आर अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स एज वेल एज कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। जब हम नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर की बात करेंगे, जैसे कि ए एंड माइनस ए आर ऑफ अपोजिट डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, मॉड इनका सेम होगा, क्योंकि देख लो आप यहाँ से देख लो, फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए, सो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर ऐसे निकालते हैं, तो हम डिनोट कैसे करेंगे इसको, माइनस ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस ए और ए के दरमियान क्या रिलेशन है, ये आप याद रखेंगे, माइनस ए और ए के दरमियान ये रिलेशन है भाई, एक वेक्टर ये है, ये इसका नेगेटिव है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ये डिनोट करता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तो अब हम, तो इससे आपको ये पता चलेगा, अगर आपके पास ये वेक्टर ए बी था, अब इसको बी ए करने के लिए ये इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस बी ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। तो नेगेटिव ऑफ या ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ ए बी का नेगेटिव क्या है, ये ए बी वैक्टर है, यहाँ से आपको इसका नेगेटिव क्या है, इसका नेगेटिव बी ए है। ठीक है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो अगर आपने ये चेंज किया, ए को बी बना दिया, बी को ए बना दिया, तो माइनस यहाँ पे था, इसको प्लस बनेगा, अगर यहाँ पे प्लस था तो इसको माइनस बनेगा, डायरेक्ट साइन चेंज होगी। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, ये हो गया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, मैंने बोला दो साइड्स होंगे आपके पास, तीसरा साइड जो अपोजिट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्ट, तो ये ए सी होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ रिमार्क लिखा है, ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में लिख सकते हैं। देखो ए बी प्लस बी सी, अब ये सारी चीज़ें इससे डिराइव होगी, कहाँ से डिराइव होगी, अब यहाँ से देख लो, ए बी है बी सी है, तो मैंने सेम लिखा ए बी बी सी, तो ए सी को अगर हम सी ए कर देंगे तो इसकी साइन चेंज होगी, इसकी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं ना, ए सी को हम लिख सकते हैं सी ए। ठीक है, तो फिर इसको से बनाने के लिए आपको यहाँ पे नेगेटिव लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं बार बार कहता हूँ, ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं, बी ए के बराबर नहीं है, लेकिन ये तब बराबर है जब हम यहाँ पे नेगेटिव डालेंगे, तो इसका मतलब हो गया नेगेटिव ऑफ बी ए इज ए बी, वो तो है ही, अभी नीचे हमने पढ़ा। तो इसलिए मैंने ए सी का अगर मैंने से कर दिया तो से ए सी का नेगेटिव है, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव डाल दिया।
तो इस नेगेटिव को इस साइड लाएंगे तो ये बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये 3 वेक्टर्स का ऐड आ गया 0, ठीक है, छोड़ देंगे यहीं पे, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे किया ए बी को ऐसे रखा, बी सी को मैं सी बी लिख रहा हूँ, तो बी सी की डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं, आप बी सी से जा रहे थे, आप सी से स्टार्ट कर रहे हैं अभी तक, तो ये प्लस को बनेगा माइनस। तो इसको मैंने ये एक और चीज़ यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। यहाँ से मैंने एक और चीज़ की, मैंने ए बी को ऐसे रखा, देख लो, बी सी को भी ऐसे रखा, ए सी जो था ना यहाँ पे लेफ्ट साइड में, उसको राइट साइड में लाया तो माइनस बनेगा। तो ये सारी चीज़ें इससे हमने डिराइव कर दी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा फ्रॉम स्टार, ये एक इक्वेशन है स्टार, इसका मैंने स्टार नाम रख लिया, ठीक है। यहाँ से कुछ और हम डिराइव कर रहे हैं, देख लो यहाँ से क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए, 3 वेक्टर्स का आपका सम 0 है। बात समझना मेरी, जो आपके पास 3 वेक्टर्स है, माने एक साथ ट्रायंगल है आपके पास, इसका ए बी ले, बी और सी हो गया, ए बी हो गया ऐसे वेक्टर, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, बी सी यहाँ पे बी से स्टार्ट करेंगे सी तक, फिर सी से आएंगे। देख लो ये तीनों के तीनों साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, ये वाला बी, पहले वाला बी, तीसरे वाला बी, तीनों की एक ही डायरेक्शन, एक ही ऑर्डर में जा रहे हैं। तो ये बोलते हैं अगर ऐसे वेक्टर्स को आप ऐड करेंगे ना, ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, इनका रिजल्टेंट 0 होता है, ठीक है। क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो होता है ना, वो बोलता है ये एक डायरेक्शन होगी सेम, ये भी इसका सेम ही डायरेक्शन है, इन्हें एक ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये वाला जो है ना, ये इसका अपोजिट डायरेक्शन में आ, तब ये रिजल्टेंट है जब ये अपोजिट में। लेकिन अगर आपने इस डायरेक्शन को ऐसे कर दिया तो ये फिर इनका रिजल्टेंट नहीं है। फिर क्या होगा, इन तीनों का ऐड करके 0 के बराबर आएगा। तो हम तब जाके कहेंगे ये जो वेक्टर्स है ना, उस टाइम ट्रायंगल रिप्रेजेंट, जो साइड ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेगा ना, उस टाइम उनको बोलेंगे दे वेक्टर्स आर इन इक्विलिब्रियम बिकॉज देयर रिजल्टेंट इज 0। यहाँ पे लिखा है सम ऑफ वेक्टर्स ए बी बी सी सी इज सेम इन सेम साइक्लिक ऑर्डर इज 0। अगर एक ही साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करेंगे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो वो 0 के बराबर रहेगा उस टाइम सम, और उस टाइम इन तीनों वेक्टर्स को हम बोलेंगे दीज आर वेक्टर्स इन इक्विलिब्रियम, और इनका रिजल्टेंट होगा, इनका सम क्या आएगा 0 के बराबर, ठीक है। तो ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में सिंपली हम 2 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वो ज्योमेट्रिकली मैंने दिखाया कैसे होता है, वो तीसरा साइड जो ट्रायंगल का होता है वो रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ये बोलता है वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव, अगर आप a प्लस बी करेंगे वो b प्लस ए के बराबर होता है, कोई बात नहीं। और SO2 भी होता है, SO2 आपको मालूम है, लास्ट 2 को ऐड करो या पहले 2 को ऐड करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ती, SO2 भी होगा, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर आपने पढ़ा। अब नेगेटिव के बाद हम पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ेंगे नेगेटिव ऑफ वेक्टर के बाद, डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स। तो 2 वेक्टर्स की डिफरेंस कर रहे हैं हम अभी। आप हम क्या क्या ऊपर ऐड कर रहे थे, कैसे करेंगे ऐड, मैंने नहीं दिखाया, एग्जांपल नहीं दिखाया मैंने आपको, अभी हम थोड़ी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जब ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, दिमाग में आ जाएंगे, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। वो हम दिखाएंगे आगे कैसे करते हैं ऐड, कैसे डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ अ वेक्टर की बात अगर करेंगे तो एक्चुअली डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स की डिफरेंस करने के लिए आपको ये नोटेशन याद रखनी पड़ेगी। ऐसे a माइनस बी निकालते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, a माइनस बी, सिंपल है ना। तो ये एक्चुअली बोलता है द डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज a माइनस बी, ऐसे डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाई एंड इज डिफाइंड एज सम। अब देख लो, अब बोलेंगे सर ये तो डिफरेंस की बात हो रही है, आप ये यहाँ पे सम लिखा है, तो ये सम कैसे आ गया। लेकिन आगे देख लो आप, सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड नेगेटिव ऑफ बी, देख लो मसला क्या है। एक्चुअली आपके पास एक वेक्टर ए है, दूसरा बी है, तो ये बोलता है जो माइनस है इनका, ये एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, ये प्लस कर रहे हैं आप इसके नेगेटिव के साथ। तो ये जो दूसरा वेक्टर है ना बी, इसके नेगेटिव के साथ आप ए को ऐड कर रहे हो, इसी को बोलते हैं फिर, क्योंकि ये आता है फिर प्लस माइनस आ गया माइनस। तो सिंपल सी बात ये है, अब जब आप ऐड डिफरेंस करेंगे ना 2 वेक्टर्स की, जो पहला वेक्टर है तो वो ऐसा रहेगा, जो दूसरा वेक्टर है ना इसके नेगेटिव से आप ऐड कर रहे हो उसको, ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, क्योंकि ये माइनस भी हो गया नेगेटिव ऑफ। तो ग्राफिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये मान लो ये आपका एक वेक्टर है ए, यहाँ पे मैंने लिखा है ए वेक्टर, ए मैंने एक ट्रायंगल के एक साइड से लिखा है, तो दूसरा वेक्टर मैंने इसकी डायरेक्शन ऊपर ले ली ऐसे, ठीक है। ये बी है, लेकिन मैंने बोला अभी हम डिफरेंस कर रहे हैं, इसलिए मैंने बी को रिवर्स किया है। ये बी इस साइड जा रहा था, इसका नेगेटिव कहाँ पे होगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस साइड जा रहा है तो वो पीछे आएगा वापस। लेकिन जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड सेम लेना पड़ेगा, जो यहाँ से यहाँ तक जो ब्लैक मैंने डिस्टेंस बनाई ना, वही इतनी डिस्टेंस आपको रेड में बनानी है।
तब जाके इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है ना। आप देख लो, ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, तो ये इसका नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है भाई, ये एक साइड है ट्रायंगल का, ये एक साइड है ट्रायंगल का, आप इस ऑर्डर में आ रहे हो, यानी क्लॉकवाइज आ रहे हो। तीसरा साइड क्या है, अब ये तीसरा साइड जो ना, ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज जब होगा, इनकी अपोजिट डायरेक्शन में जब होगा, तो ये रिजल्टेंट होता है एज पर द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये इनका रिजल्टेंट बोले तो इनका ऐड होगा, किनका ऐड, वेक्टर ए प्लस माइनस बी का ऐड। तो ए प्लस माइनस हो गया माइनस बी, तो ये आ गया ए माइनस बी। इस तरह से निकालते हैं ए माइनस बी, सिंपल सी बात, ठीक है। तो एक और चीज़ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो एक वेक्टर को कुछ मल्टीपल करना पड़ेगा आपको, उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लाइक अगर आपके पास एक वेक्टर है ए, तो इसको 2 के साथ मल्टीपल करने से इसको बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 3 से मल्टीपल करने से इसको बोलेंगे, किसी भी नंबर से इसको मल्टीपल करेंगे, रियल नंबर की बात हो रही है। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी मल्टीपल कर सकते हैं, बट दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो हायर क्लासेस में होता है। लेकिन आप अगर एग्जाम में आएगा भाई स्केलर मल्टीपल, स्केलर देख लो, जब भी हम बोलेंगे ना स्केलर, स्केलर में दोनों नंबर्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स भी आता है और रियल नंबर भी आता है। चलो अब हम स्केलर की बात करें तो बोलेंगे इस बारे, इट कैन बी एनी स्केलर, मीन्स इट कैन बी रियल नंबर, इट कैन बी एस कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन यूजुअली हम इस्तेमाल करेंगे रियल नंबर्स को, ठीक है। तो एक वेक्टर होगा आपके पास, इसको आप किसी से चीज़ से भी मल्टीपल दे दो, किसी चीज़ का मतलब कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं, जो नया वेक्टर बनेगा ना उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीपल। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेक्टर लिया ए, उसका फिर मैंने दिया 2 से ज़रा, 2 से मल्टीपल किया ना, 2a हो गया। तो ये मल्टीपल करने से ये देख लो क्या होगा, डायरेक्शन सेम है ना। अभी मैं पहले बोल रहा था कोलिनियर वेक्टर्स की बात, अगर एक वेक्टर है ए, दूसरा 2a, तो ये बाई कोलिनियर वेक्टर से इनकी डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीपल किया, तो क्या होगा, डायरेक्शन सेम। इसको मैंने इस डायरेक्शन में लिया, इसको रेड को भी इस डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड डबल होगा, ट्वाइस। तो इसलिए मैंने इस लाइन को, ये जो लाइन है दूसरी वाली, इसको मैंने इसके दुगने बराबर बनाया नीचे, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तीसरा मैंने लिया -3a, तो ये यही a है, लेकिन इसका माइनस से मैंने मल्टीपल किया -3 टाइम्स, तो ये इसकी डायरेक्शन इस साइड है, तो ये फिर इसकी अपोजिट में आना चाहिए, क्योंकि माइनस से मल्टीपल कर रहे हैं, तो स्केलर मल्टीपल ही कर रहे हैं, -3 से मल्टीपल कर रहे हैं, तो स्केलर मल्टीपल हो गया। लेकिन भाई ये याद रखना पड़ेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो, क्योंकि नेगेटिव नंबर से आप मल्टीपल करें। अब 3a का मतलब हो गया, ये जो यहाँ पे लाइन है ना, इसका 3 टाइम्स वाली लाइन आपको यहाँ पे खींचनी पड़ेगी। इसका मैग्नीट्यूड 3 गुना इससे ज़्यादा होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड 4 है तो इसका 12 होगा, 3 × 4 12, ठीक है। इसलिए मैंने इसको 3 टाइम्स बनाया। अगर मैंने इसको इतना बनाया ना, ये फिर इतना, एक इतनी बड़ी लाइन फिर से मैंने जोड़ दी यहाँ से, ये इतनी बड़ी, तो ये तब जाके ये देख लो, ये लाइन जो है ना, इसके 3 टाइम्स ये लाइन मैंने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। एक और यहाँ पे मैंने हाफ ऑफ ए लिखा है, -हाफ, तो ये मतलब हो गया, ये ए वेक्टर है ना, ये सेम यही है, इसको मैंने -हाफ किया, माइनस वो हाफ कर, माइनस से मल्टीपल करने से इसकी डायरेक्शन रिवर्स, ये इस साइड तो ये इस साइड, हाफ हो गया, इसके हाफ ही वाली लेंथ लेनी पड़ेगी, इसका मैग्नीट्यूड इसके हाफ के बराबर होगा, तो मैंने यहाँ पे इसकी आधी वाली लाइन बना दी, ठीक है। यहाँ पे 3/2a से मल्टीपल कर रहा हूँ मैं ए को, तो 3/2a से मल्टीपल करें तो पॉजिटिव, तो डायरेक्शन सेम रहेगी। सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे स्केलर मल्टीपल्स है, ठीक है। 3/2 हो गए, 3 को 2 हिस्से करते हैं तो डेढ़ गुना बढ़ेगा, तो ये 1.5 गुना बढ़ेगा, तो मैंने बनाने की कोशिश की इस लाइन को, ठीक है। ये सारे स्केलर मल्टीपल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने लैम्डा इज ए स्केलर मल्टीपल, ठीक है। अब देख लो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे जानने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जैसे कि ए और लैम्डा है, मैंने बोला अगर हम एक वेक्टर को किसी चीज़ से मल्टीपल करते हैं ना, तो वो कोलिनियर होते हैं, वो इसका स्केलर मल्टीपल हो गया, वो कोलिनियर हो गया। ए एंड लैम्डा ए, इसको बोलते हैं लैम्डा, ठीक है, ये बात समझना। मैं इसका लैम्डा इज अ स्केलर, ये सिंपल बेसिक नोटेशन होती है एक रियल नंबर की। यूजुअली हम ये कांस्टेंट लेते हैं मैथमेटिक्स में, आप कुछ भी ले सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, मेरे दिमाग में लैम्डा आ गया, इसको लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। ए एंड लैम्डा ए आर कोलिनियर, ये मैंने बोला, किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीपल करेंगे तो वो कोलिनियर होंगे दोनों। ए एंड लैम्डा ए आर ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन कब होगी, मैंने बोला आपको, अपोजिट डायरेक्शन तब होती है जब ये लैम्डा नेगेटिव होगा, यानी जब आप इस ए को नेगेटिव नंबर से मल्टीपल करें, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे लैम्डा इज लेस देन 0। जब ये आपका लैम्डा जिस चीज़ से आप मल्टीपल कर रहे हो नेगेटिव होगा, तब ये इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीपल किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लैम्डा इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 हो गया पॉजिटिव, तब जाके इनकी डायरेक्शन सेम होगी। ए एंड लैम्डा ए आर ऑफ सेम डायरेक्शन।
और इनका मैग्नीट्यूड अगर निकालने की कोशिश करेंगे लैम्डा ए की, तो ये होता है, मैंने बोला आपको, अगर हम 2 से मल्टीपल करते हैं ना तो 2a, तो इसका मैग्नीट्यूड जो a का मैग्नीट्यूड वही होगा लेकिन 2 से मल्टीपल होगा, दुगना होगा, 2 टाइम्स। लेकिन ये कभी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव टाइम्स नहीं होता है, ये 2 टाइम्स उस टाइम भी होगा, इसलिए मैंने इसका मॉड लेते हैं, -2 का मॉड लेते हैं, तो नेगेटिव साइन को इग्नोर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा मॉड ऑफ ये जो लैम्डा ए वेक्टर है ना स्केलर मल्टीपल, इसका मॉड, ये 2 वर्टिकल लाइन रखने से मॉड हो गया। इसका मॉड क्या होता है, ये ए के मॉड के बराबर ही होता है माय डियर, इसलिए मैंने यहाँ पे ए का मॉड दे दिया, ए का मॉड ही होगा माय डियर। लेकिन इसको किसके साथ मल्टीपल करना पड़ेगा आपको, इसको लैम्डा के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव साइन इग्नोर करनी है। जब हम नेगेटिव साइन इग्नोर करते हैं मैथमेटिक्स तो मॉड लेते हैं, तो मॉड लैम्डा ए टाइम्स मॉड ऑफ ए, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड होगा लैम्डा टाइम्स, लेकिन मॉड ऑफ लैम्डा टाइम्स पॉजिटिव साइन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गई एक्सप्लेनेशन ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीपल। ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे आगे कैसे करते हैं, हर एक चीज़ पे एग्जांपल देंगे। लेकिन एक और चीज़ रह गई लास्ट में, हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, परलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एक और लॉ होता है परलोग्राम लॉ, मे भी हो सकता है एग्जामिनेशन में ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती, क्योंकि आपको बेसिक वेक्टर्स की डेफिनेशन वहाँ पे खाली लिखा है सिलेबस में वेक्टर्स। तो अगर हम वेक्टर्स की बात देखेंगे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है ये, लेकिन आपको बेसिक्स आएंगे, बेसिक डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। एक ट्रायंगल लॉ मैंने आप ऊपर एक्सप्लेन किया। अब नीचे करेंगे हम परलोग्राम लॉ। परलोग्राम लॉ में क्या होता है, देखो परलोग्राम लॉ में वही सेम चीज़, एक साइड से आप परलोग्राम मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। परलोग्राम एक कोऑर्डिनेटर होता है, उसके अपोजिट साइड्स परल और इक्वल होते हैं, ये साइड परल कभी नहीं मिलेंगे, इक्वल भी होंगे, ये साइड परल और इक्वल, ये परलोग्राम हो गया। अब अगर आप ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ेंगे तो वहाँ से ये पता चलेगा आपको, भाई ये एक साइड है परलोग्राम का, आप इस परलोग्राम से एक एडजेसेंट, दो एडजेसेंट साइड्स एडजेसेंट हो गए, एक ये साइड, ये बाजू वाले साइड, ठीक है, ये और ये एडजेसेंट, ये और ये एडजेसेंट, ये और ये एडजेसेंट, ठीक है। अब एट अ टाइम हम दो साइड्स को लेंगे, चलो मैं ए बी एक साइड लूँगा और बी सी एक साइड लूँगा। अगर मैंने ए बी से एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया, वेक्टर ए, जब हम एक साइड से रिप्रेजेंट करेंगे ना वेक्टर ए को, तो ये ए बी जो डिस्टेंस होगी ना वो इसके मार के बराबर होगी, और डायरेक्शन है ए बी, वही डायरेक्शन ए की है। यहाँ से मैंने डायरेक्शन चूज़ किया बी टू सी, और बी सी जो डिस्टेंस होगी वो मार बी के बराबर, और डायरेक्शन बी की भी वही रहेगी जो बी सी की है, बी से स्टार्ट कर रहे हैं सी तक जा रहे हैं। तो टेक इन एन ऑर्डर, ये एक साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे ये इधर गया फिर यहाँ से इधर, तो ये एक साइक्लिक ऑर्डर है, ठीक है। ये जो फिर इसका डायगोनल है, ये इनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा इन अपोजिट, ये है ना अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। लेकिन ये जो रिजल्टेंट है ना, ये डायगोनल जो है ना, ये डायगोनल स्टार्ट करना है, पहला वेक्टर था ए बी, इसके इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करना है और इसको टर्मिनेट करना है, ख़त्म करना है जो सेकंड वेक्टर था उसके टर्मिनल पॉइंट से। जो पहला डायगोनल जो है ना वो कौन सा, क्योंकि एक परलोग्राम के दो डायगोनल होते हैं, एक ये वाला एक वाला। अब बोलता है कौन सा वाला रिजल्टेंट होगा, वो डायगोनल रिजल्ट होगा जो बनेगा, एक पहला वेक्टर आपने जो लिया ए, इसका इनिशियल पॉइंट ए था, यहाँ स्टार्ट करना है, जो दूसरा वेक्टर लिया बी सी, इसका एंड पॉइंट ये है, इन दो को ज्वाइन कर दो, यहाँ से जो वेक्टर मिलेगा ये करेगा रिजल्टेंट, यानी इनका एड सम करेगा रिप्रेजेंट। तो वही सारा मैंने यहाँ से लिखा है, ठीक है, ये सारा मैंने यहाँ से लिखा है। तो अगर हम ग्राफिकली देखेंगे ए बी वैक्टर, ये यहाँ से बी सी वैक्टर इज इक्वल टू डायगोनल हो गया ए सी, ठीक है। तो ये जो ए सी है ना, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको बोलते हैं परलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो इसी तरह यहीं पे हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं माय डियर। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि ये बेसिक डिफिनीशंस पहले आपको ज़रूरी थी पढ़ाना मुझे, क्योंकि इनके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे आगे। हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट होना चाहिए। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स।